नमस्कार। बियॉन्ड अबेकस की दुनिया में आपका स्वागत है। मैं आपका होस्ट डॉक्टर प्रकाश होंगे। बियॉन्ड अबेकस में हमारा मानना है कि गणित जो है ये एक सोचने का तरीका है, एक काम करने का तरीका है। गुणा भाग उसका एक बहुत छोटा सा हिस्सा है, लेकिन एक सोच जो है वो गणित को ज़्यादा हमारे काम को आसान बनाती है। और इसी भावना को लेके हम बहुत सारे वीडियोस और कोर्सेज और सर्विसेज, रील्स, शॉर्ट्स वगैरह लेके आते हैं जो कि हिंदी में होते हैं, ताकि अधिक से अधिक लोगों को पसंद आए। अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आता है तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। आज हम देखने वाले हैं मैथ कोर कॉन्सेप्ट्स बेसिक अलजेब्रा 7। इसके पहले हम 6 एपिसोड देख चुके हैं, जिनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और इस पूरी सीरीज़ में हम अरिथमेटिक, ज्योमेट्री और अलजेब्रा और रीजनिंग, इन 4 जो गणित के पाए हैं, इनके आधारभूत कॉन्सेप्ट्स को हम बहुत आसान भाषा में, नॉन टेक्निकल भाषा में समझाते हैं। कैलकुलेशन सिखाना हमारा उद्देश्य नहीं है इस सीरीज़ का। इस सीरीज़ का उद्देश्य सिर्फ गणित के प्रति जागरूकता पैदा करना, जो मेन कॉन्सेप्ट है गणित के, उनके प्रति एक सही इनपुट देना, यह हमारा इसमें मेन उद्देश्य है। चलिए आज देखते हैं हमारे पास अलजेब्रा 7 में आज क्या है। फिर एक बार फैक्टराइजेशन, जैसे मैं आपसे कई बार कह चुका हूँ, फैक्टराइजेशन गणित का एक अलजेब्रा का सबसे बेसिक टॉपिक्स में से एक है। चलिए आज हम देखते हैं सम क्या है हमारे पास एक सम है, इसको फैक्टराइज करना है। तो सबसे पहले हमारा ध्यान कहाँ जाता है, 5 6 मल्टीप्लाई करेंगे इसको 30 के हमको फैक्टर्स करना है। फिर एक बार हम लिख सकते हैं 1 and 30, 2 and 15। पर अब हमको करते करते आदत हो गई है कि हमको क्या चाहिए, यहाँ पे 11 चाहिए। तो 11 कैसे आएगा, 5 और 6 से 11 आएगा। तो हम इधर लिख डालते हैं इसको। हम लिखेंगे, सवाल लिखेंगे पहले और फिर इसके फैक्टर लिखेंगे। आप 5x को भी पहले लिख सकते हैं, 6x को भी पहले लिख सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि इसको पहले लिखना उसको बाद में लिखना, ऐसा कुछ नहीं है। टोटल उसका -11 होना चाहिए, प्रोडक्ट उसका +30 होना चाहिए। अब देखिए इसमें क्या कॉमन है, 5x कॉमन है, यहाँ से x बच गया, -1 बच गया। इनमें 6 कॉमन है, 6 - 1 बच गया, विच मीन्स 5x - 6 और 6 - 1, ये इसके फाइनल फैक्टर्स हो गए। अब इसको वो करके देखते हैं, वेरीफाई करके देखते हैं। वेरीफाई करने का मतलब क्या होता है, वेरीफाई करने का मतलब ये होता है कि अब सवाल यहाँ लिखेंगे हम 5x² - 11x + 6, और उसको हम डिवाइड करेंगे सपोज 5x - 6 से। तो यहाँ पे हम x लेंगे, तो जैसे ही आप x लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 5x² - 6 × 1 6x। और इसको जो सॉल्व करेंगे तो हमेशा सबट्रैक्ट 11 में से 6 होगा, आंसर आएगा 5x, लेकिन साइन ऑफ द बिगर तो माइनस रख के यहाँ पे प्लस जाएगा। अब फिर एक बार हमें यहाँ -5 चाहिए, यहाँ 5 है तो -1 लगेगा, +6, और फिर जब साइन चेंज होंगे बार बार ऐसा होगा। जैसे हम देखते हैं, मान लीजिए हम कहते हैं 40 = 8 × 5, तो 8 और 5 फैक्टर हो गए। तो अगर आप 8 से डिवाइड करोगे तो 5 आंसर आएगा, और अगर 5 से डिवाइड करोगे तो ये 8 आंसर आएगा। यही अलजेब्रिक फैक्टराइजेशन में भी होता है। मैथमेटिक्स में लॉजिक डजंट चेंज, ये बात हमको जितनी जल्दी समझ में आ जाएगी उतना अच्छा रहेगा। अगर आपको लगता है स्पीड ज़्यादा है, आप रिवाइंड करके भी देख सकते हैं। फैक्टराइजेशन का एक अलग टाइप का हम सम देखेंगे, ज़रा नए टाइप का। हम थोड़े एक्सपर्ट होते जा रहे हैं, तो थोड़ा अच्छे लेवल के सम देखेंगे। चलिए अब हम एक सम देखते हैं जो इस तरह का है। y² x लिख के बहुत देर हो गई, y² - 7/3y + 4/3। मान लीजिए कोई सम ऐसा है। अब इसमें देखिए, सबसे पहले तो एलसीएम लेना पड़ेगा, क्योंकि बेस कॉमन होगी, जब भी जाके वो सॉल्व होगा। तो हम उसका करते हैं कुछ, तो भी क्या करेंगे, उसका एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम आ जाएगा 3।
और उस कारण ही हो जाएगा 3y² माइनस 7y प्लस 4, क्योंकि ये 3 भी उधर चले जाएगा। अब फिर एक बार हम किस पे ध्यान देंगे, 3 4 12, तो 12 के फैक्टर 12 हम यहाँ लिख लेते हैं। तो 12 के फैक्टर फिर एक बार हम देखेंगे अलग अलग अपने दिमाग में, तो 3 और 4 हमको 7 देंगे, तो हमको मिडिल क्वांटिटी उसी से आएगी। चलिए आगे लिखते हैं, विच मीन्स 1/3 ऑफ 3y² माइनस 4y। मैं इस बार ऐसा लिखता हूँ, कैसे भी लिखिए आंसर वही आएगा, ये आप इसीलिए मैंने जानबूझ के ऐसा लिखा 1/3। अब इनमें सिर्फ y कॉमन है तो 3y माइनस 4 बच गया, इनमें सिर्फ 1 कॉमन है तो हमारा आंसर हो गया 1/3 y माइनस 1 3y माइनस। अब इसमें अगर मैं y माइनस 1 से डिवाइड करता हूँ तो यह आंसर आ जाएगा, और अगर मैं ये सोचता हूँ कि मैं इससे डिवाइड करता हूँ तो ये आंसर 1/3 भी है, 1/3 से भी डिवाइड कर सकते हैं, वो फिर एक बार वो इनका प्रोडक्ट आ जाएगा, वो भी है। लेकिन अभी हम सिर्फ अलजेब्रिक फैक्टराइजेशन की बात कर रहे हैं, इसलिए आपसे अलजेब्रिक क्वांटिटी की बात कर रहा हूँ। लेकिन उससे भी करोगे आप, 3 से भी करोगे तो फिर इन सब का प्रोडक्ट जो है वो आ जाएगा। शायद फैक्टराइजेशन पे लास्ट एक्सरसाइज होगी मेरे ख्याल से। अब एक थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड सा सवाल मैं आपको दे देता हूँ। देखिए सवाल जो होते हैं ना, सबसे पहले कॉमन सेंस से भी उनको सॉल्व करते हैं। अब ये मैं आपको दिखाता हूँ, इसको कॉमन सेंस भी देखना है इसमें और फैक्टराइजेशन भी। चलो सवाल देखते हैं। तो सवाल है 6x² माइनस 3x माइनस 9। आई एम सॉरी, फिर से लिखता हूँ 6x² माइनस 3x माइनस 9। तो एक तरीका तो ये है कि आप इसको 54 मान लो और लग जाओ सॉल्व करने को, एक तरीका हुआ है। लेकिन ज़्यादा मैथमेटिकल सही तरीका ये है, देखिए इसमें 6 है, इसमें 3 है, इसमें 9 है, तो ये सब 3 के मल्टीपल हैं, तो आप 3 कॉमन ले लो, तो आपका बहुत सारा हेडेक सॉल्व हो जाएगा। ये अब आपका सवाल आसान हो गया। तो अब आपको क्या है, अब आपको बहुत ज़्यादा वो नहीं करना है मेहनत, अब आपको सिर्फ इसको फैक्टराइज करना है, क्योंकि 3 तो ऑलरेडी फैक्टर होकर बाहर आ चुका है। तो फिर हम देखेंगे कि 2 3 6, 6 पे यहाँ लिखेंगे, और हमको चाहिए x, तो सिंपल 3 और 2 हो जाएगा। चूँकि -x चाहिए तो बड़ी क्वांटिटी माइनस में आएगी, तो लेट अस गो फॉर इट, तो ये इसको हम लिखेंगे, ये 3 आउटसाइड, 2x² माइनस 3x प्लस 2x माइनस 3। ऐसा क्यों किया मैंने, मैं 2x को अगर प्लस लिखता, 2x को निगेटिव लिखता तो आंसर निगेटिव x नहीं आता, भैया -x चाहिए। तो चलिए आगे। अब फिर 3 आउटसाइड, वो बाहर ही रहेगा। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, सिर्फ x, तो 2x माइनस 3। इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो 1, तो 2x माइनस, विच मीन्स पूरे इसका आंसर हो गया x प्लस 1 टाइम्स 2x। फिर एक बार अगर हम 2x माइनस 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा, और इससे डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। ये फैक्टराइजेशन की खासियत है, आप 100 बार फैक्टराइज कर लीजिए। ये जैसे इसमें 3 फैक्टरी, 3 भी एक फैक्टर है, लेकिन हम बात करें सिर्फ अलजेब्रिक फैक्टराइजेशन की, इसलिए मैंने उसको इंक्लूड नहीं किया। इसी का एक्सटेंशन हम देखते हैं कई बार कि जब हमको अलजेब्रिक LCM HCF लेना पड़ता है तब भी यही तो होता है, वो हम अगले इसमें भी देख सकते हैं कभी और। तो इस तरह से आपने देखा कि अलजेब्रिक फैक्टराइजेशन इज़ अ वेरी लॉजिकल सिंपल प्रोसेस। जो हम नंबर में करते थे वही अलजेब्रा में करना है, वैसे ही LCM लेना है, वैसे ही फैक्टर करना है, सिर्फ थोड़ा सा ध्यान से करना है, क्योंकि हमको नंबर की आदत होती है, XYZ की आदत नहीं होती है। मैंने ऐसे भी स्टूडेंट देखे हैं जो X से शुरू करते हैं सम और Y और Z में एंड होते हैं, और कुछ भी जो दिल में आए वो करते रहते हैं। थोड़ा ध्यान से करना है। तो कमेंट में आप लिख के जरूर बताइए आपको हमारी वीडियोस कैसे लग रहे हैं। आप किसी और टॉपिक की वीडियो चाहते हैं आप जरूर से लिखिए। ये आपका ही चैनल है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। साथ ही
हम बहुत सारी रील्स और शॉर्ट्स लेके आते हैं आपके लिए, करीब 250 बना चुका हूँ मैं। उसमें आपको 30 सेकंड्स में एक एक कॉन्सेप्ट पे मैथमेटिक्स के हम, ये जो रील है इसके 5 इसमें रील्स बन जाती हैं इस वीडियो में। इस तरह से आपको बहुत सारे मिनी कॉन्सेप्ट जिसको कहते हैं शॉर्ट टाइम में क्लियर होते हैं। और अगर किसी का मैथमेटिक्स बहुत कमज़ोर है, आपका खुद का, आपके भाई बहनों का, बच्चों का, स्टूडेंट्स का, फ्रेंड्स का, उनको लेके आइए। गारंटेड इम्प्रूवमेंट इन मैथ्स प्रोग्राम में हम उनका मैथमेटिक्स का फंडामेंटल एकदम क्लियर कर देते हैं, उसको एक लेवल पे मैथ्स के ले आते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।